हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ तथा श्रीला प्रभुपाद की ओर से मैं आप सभी का मनपूर्वक स्वागत करता हूं। जैसे कि आपने पैम्फलेट पे देखा होगा, आज की जो कथा है वो कथा गजेंद्र मोक्ष की कथा है। बहुत बार बताया जाता है जो भी व्यक्ति इस कथा का श्रवण करता है उसकी क्या फलश्रुति है। तो पहले बार मैंने जब ये लेक्चर सुना तो बहुत बार बताया जाता है अगर कथा पहले बताई जाए उसके बाद फलश्रुति बताई जाए तो लोग बाद में पछताते हैं, काश मैंने वो कथा ध्यान देकर सुनी होगी। अगर आपके पैरों में दर्द है तो आप ऊपर बैठ सकते हैं, भगवान के सामने पैर करके न बैठें। आपके पैर में अगर दर्द है तो आप, हमारे यहाँ पे चेयर्स हैं प्लीज, क्योंकि भगवान की तरफ पैर दिखाना अच्छा नहीं होता है। अगर पैरों में सही में दर्द है आप चेयर पर बैठ सकते हैं, हमारे यहाँ पर चेयर्स उपलब्ध हैं। तो भगवान की कथा को जब हम सुनते हैं पूरे ध्यान के साथ, श्रवण के साथ, तो ये फलश्रुतियां बहुत ही महत्वपूर्ण है। फल श्रुति का मतलब क्या होता है? श्रुति यानी श्रवण करना, और फल का मतलब क्या होता है? सुनने के बाद मुझे क्या फल मिलेगा। तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी और भगवान विष्णु खुद बताते हैं कि अगर गजेंद्र मोक्ष की कथा आपने पूरे ध्यान के साथ, पूरे विश्वास के साथ, पूरे श्रद्धा के साथ अगर आपने सुनी तो आपको क्या फल मिलेगा। तो मैं चाहता हूं कि आप इस श्लोक को मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा। सबसे पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं, अगर किसी के मोबाइल चालू है तो उस मोबाइल को आप या तो वाइब्रेट, साइलेंट, एरोप्लेन मोड, और लास्ट ऑप्शन है स्विच ऑफ मोड, जितना हो सके उससे आपको डिस्कनेक्ट होना है और आपको इस गजेंद्र मोक्ष की कथा में गोते लगाने। जिस प्रकार से हम इस कथा को सुनने वाले हैं, पूरा ध्यान 1 मिनट में दे रहा हूं, आप अपनी आंखें बंद करके जहां भी जाना चाहते हो जाकर आइए। बहुत बार होता क्या है, हम फिजिकली यहाँ पे होते हैं लेकिन मेंटली अचानक से कुछ तो याद आ जाता है। वी आर फिजिकली हियर बट मेंटली वी आर समवेयर एल्स। तो मैं 1 मिनट दे रहा हूँ आप लोगों को, आंखें बंद करके जहाँ पे जाना है जाकर अपने मन को खींचकर यहाँ पर रहेगा, क्योंकि इस कथा का इतना बड़ा फल है, बाद में पछतावा नहीं होना चाहिए कि अगर इस कथा का श्रवण मैंने पूरा ध्यान देकर अगर किया होता ना तो बहुत अच्छा होता। तो सभी से अनुरोध है कि पूरा ध्यान, पूरा जो तन, मन और धन, धन तो आपके पास है, तन और मन ये दोनों एक साथ आप यहाँ इस कथा में लगाइएगा। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कहते हैं, आप मेरे पीछे पीछे दोहराइए। एतन महाराज तवेरितो मया, एतन महाराज तवेरितो मया, कृष्णानुभावो गजराज मोक्षणम्, कृष्णानुभावो गजराज मोक्षणम्, स्वर्गं यशस्वम्, स्वर्गं यशस्वम्, कलिकल्मषापहम्,
दुःस्वप्ननाशम् कुरुवर्य शृण्वता दुःस्वप्ननाशम् कुरुवर्य शृण्वता एतन्महाराज। ये क्या है ना, ये श्लोक को ना पूरा ध्यान देकर जोर से गाइएगा, क्योंकि इसको जिस प्रकार से आप ध्यान देकर गाओगे, सुनोगे, गाओगे, तो भगवान ज्यादा खुश हो जाएंगे। ये क्यों करना है आपको? भगवान की खुशी के लिए करना है। जिस प्रकार से जिस मुसीबत में आप हो, उस मुसीबत में जब आप भगवान को चिल्लाते हो, उस प्रकार से आपको ये श्लोक बड़े जोर से आपको कहना है। एतन महाराज, जोर से, तवेरितो मया कृष्णानुभावो गजराज मोक्षणम् स्वर्गं यशस्यम् कलिकल्मषापहम् दुःस्वप्ननाशम् कुरुवर्य शृण्वता। तो यहाँ पर शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कहते हैं, एतन महाराज, हे परीक्षित महाराज, इस प्रकार तवे रितो मया, जो भी इस गजेंद्र मोक्ष की कथा को पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ सुनता है, तो क्या होता है? स्वर्गम यशस्यम। अब यहाँ पर बताया जाता है कि जो भी व्यक्ति कृष्ण प्रभाव को और गजेंद्र की मोक्ष की कथा को पूरे ध्यान देकर सुनता है, तो उसे स्वर्ग प्राप्ति होती है। अब आप सोचेंगे, हमें तो जाना है वैकुंठ धाम, और प्रभु जी बता रहे हैं स्वर्ग के बारे में। तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर स्वर्ग का और एक अर्थ है, बताया जाता है, स्वर्गे गीयति इति स्वर्गः। स्वर्गे गीयति, स्वर्ग में जिसका गान होता है, इति स्वर्गः, जिस वैकुंठ की स्तुति का गान स्वर्ग में होता है, वो है स्वर्ग। पता चला कौन सा स्वर्ग है? ये है वैकुंठ का स्वर्ग। ठीक है? तो जो भी व्यक्ति इस कथा का श्रवण करता है, उसे क्या प्राप्त होता है? बोलिए। स्वर्ग। कौन सा स्वर्ग? वैकुंठ का स्वर्ग प्राप्त होता है। तो यहाँ पर उस व्यक्ति के पास ऑप्शन होता है, पर्याय होता है। क्या आपको उस स्वर्ग में जाना है या उस स्वर्ग में जाना है जहां पर भगवान आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? आप वाया उस स्वर्ग को टाटा बाय बाय करके उस स्वर्ग में भगवान के धाम में जा सकते हैं। एक बार नारद मुनि भगवान के भक्तों के प्रति ज्यादा क्या करते जानते हैं? कृपा बरसाते हैं। तो एक बार नारद मुनि भगवान विष्णु के सामने आए, कहने लगे, मुझे सब लोगों को कहाँ लेके आना है? वैकुंठ धाम लेके आना है। तो भगवान बोले, तथास्तु, आप जाओ और उनको लेके आ जाओ। तो वो गए और सबको ऐलान किया कि सभी जो है भगवान के धाम में जाएंगे। सभी आ गए और वाया स्वर्ग से जा रहे थे। वाया फुंडा कैसे जाते हैं? तो वाया स्वर्ग से जा रहे थे। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, ऐसे नारद मुनि जो है नारायण 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 करते करते स्वर्ग की ओर, स्वर्ग से वैकुंठ की ओर पीछे मुड़ के देखा, सब गायब। कहाँ गए?
स्वर्ग में गए और जहां पर सुंदर सुंदर अप्सराओं को देखा, हीरे जड़ित मोतियों को देखा, वहीं पर रह गए और नारद मुनि को बोला भी नहीं हम यहाँ पर रुक रहे हैं। तो बहुत शातिर होना है भगवान के भक्तों को। जब भी आपके सामने कोई चीज आती है और आपको ऑप्शन रखा जाता है आपको ये चाहिए या भगवान की कृपा चाहिए, तो भक्त को एक ही चुनना है, या तो नारायणी सेना या फिर भगवान। दुर्योधन ने नारायणी सेना को चुना, उससे पहले अर्जुन ने भगवान कृष्ण को चुना, क्योंकि बताया जाता है कि जहां भगवान कृष्ण होते हैं, अर्जुन होते हैं, वहां विजय निश्चित होती है। श्री कृष्ण भगवान की जय। तो जितना भी हम भगवान के बारे में सुनते हैं उतना हम अपने आप को शुद्ध करते हैं। तो स्वर्ग में जाना है या वैकुंठ के स्वर्ग में जाना है, ये पर्याय हमारे पास होता है। तो ये लालच हमारे सामने होता है। कृष्ण की जो सामने की जो बाजू होती है भगवान की होती है, और भगवान की जो पीठ होती है वो माया होती है। दोनों एक ही रूप है। थोड़ा भी बहुत आपने माया की तरफ देखा, माया कहती है लुक एट माय ब्यूटी, खत्म। माया बोलती है थोड़ा पैसा लो, एंजॉय लो, भगवान के नाम में क्या रखा है। अब मालूम पड़ेगा आपको कि भगवान के नाम में क्या रखा है। दूसरा बताया जाता है यशस्यम। यशस्यम मतलब क्या है? यश मिलता है। जो भी व्यक्ति इस गजेंद्र मोक्ष की कथा का श्रवण करता है उसे यश मिलता है। लोग क्या क्या नहीं करते अपने आप को यश प्राप्त करने के लिए, अपने आप को फेमस बनाने के लिए। किसके किसके पैर पड़ते हैं, हाजी हाजी करते हैं, है ना। अपने आप को फेमस बनाने के लिए लोग क्या रील्स बनाते हैं अलग अलग स्टेटस बनाते हैं और देखते हैं देखो मुझे मैं कैसा दिखता हूं, देखो मुझे मैं कैसी दिखती हूं, ये मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। कौन अपने आप को डॉन बताते हैं, लेकिन होते नहीं है असल में। अलग अलग ऐप आए हैं जो लोगों का हुलिया बिगड़कर अच्छा बनाते हैं। अलग अलग ऐप आते हैं, लोग अपने आप को यश प्राप्त करने के लिए क्या नहीं करते। भगवान कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर बताते हैं, अगर आपने गजेंद्र मोक्ष की कथा का वर्णन करते हुए उसका श्रवण किया तो यश आपके कदमों को चूमेंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो पहला क्या बताया? स्वर्गम, आपको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। दूसरा यशस्यम, आपको यश प्राप्ति होती है। तीसरा कली कल्मशापहम, ये पूरा जगत कली का मतलब जानते हैं? कली का अर्थ क्या है? क्वारल एंड हिपोक्रेसी। क्वारल का मतलब होता है झगड़ा, हिपोक्रेसी का मतलब होता है दम्भ। दम्भ का मतलब क्या होता है? दम्भ का मतलब क्या होता है? खाने के दांत एक, दिखाने के दांत एक, है ना। आप दिखाते हो यहाँ पर मैं भक्त हूं, तिलक लगाता हूं, माला लिए हूं, है ना। दिखावा करना। और भगवान के सामने जाने के बाद भगवान बताता है, हम बहुत बार बताते हैं, आई एम नॉट दैट बैड डिवोटी, आई एम नॉट दैट बैड डिवोटी। कृष्णा से यू आर दैट बैड डिवोटी। भगवान के धाम में आने के बाद हमें पता चलता है हम कितने बुरे हैं। भगवान का नाम लेते हुए ना हमारी बुराइयां ना ऐसे उभर आती है और जब करते हुए बहुत बार हम सोचते हैं यार मेरे सारे पिछले जो भी कितने बुरे कर्म किए हैं वो बार बार क्यों मेरे आंखों के सामने आ रहे हैं। आंखों के सामने आने का तरीका होता है कि आपका शुद्धिकरण हो रहा है। क्या आप कह सकते हैं कि नहीं प्रभु जी मेरा मन नहीं लगता है, नहीं मेरा मन जो है यहाँ वहां दौड़ता रहता है,
यहाँ पर मैं सुबह पढ़ रहा था, बताया जाता है जहां पर भी आपका मन जाता है उसको खींच के लाओ, भगवान के नाम में लगाओ उसको। जब तक आप उसको भगवान के नाम में नहीं लगाओगे, डेफिनेटली जैसे बंदर यहाँ वहां कूदता रहता है, यहाँ वहां इस पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाता रहता है, तो बंदर के लिए एक शब्द है मंकी, और हम भी सुनते हैं मन की। जो मन की सुनता है वो है मंकी, है ना। तो भगवान कहते हैं कि आपको मंकी नहीं बनना है, मंकी नहीं सुननी है। तो कली कलमश नाशनम, जो भी कलमश होता है ना, जो भी दंभ होता है, जो भी इस कलयुग में बहुत सारे ऐसे रोग होते हैं, है ना। रोग का मतलब क्या है? व्याधि, डिजीजेस। बताया जाता है जो भी व्यक्ति किसी भी रोग से ग्रस्त हैं, कैंसर हो या फिर ट्यूमर हो या फिर और कोई भी, या फिर और कुछ भी नहीं है ना, तो मन का तो रोग होता है। तो मन का रोग बहुत बड़ा रोग होता है, मेंटल कहते हैं उसको। मेंटल मतलब पागल नहीं है मेंटल का मतलब होता है हमेशा अपने दिमाग में उल्टा सीधा सोचते रहना है। मन का वही काम होता है कि आपको उल्टा सीधा ही सोचने के लिए मजबूर कर देना। और जैसे आप एक बहाव जा रहा है, आप क्या कर रहे हो? उस बहाव के ऑपोजिट, विरुद्ध दिशा में जा रहे हो। तो भगवान की भक्ति करना मतलब क्या? ऐलान करना क्या कि मैं आपकी विरुद्ध दिशा में जा रहा हूं। आपको क्या लगता है जब आप विरुद्ध दिशा में जाओगे, हवा का झोंका आएगा, आपको रख पाएगा? लेकिन भगवान जब आपके साथ होते हैं, हवा का झोंका क्या? वरुण देव, समुद्र देव, सूर्य देव भी आपका बाल विवाह का नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आपका पूरा विश्वास भगवान के नाम पर होता है, और भगवान का नाम जो होता है वो आपको इस भव सागर से भगवान के धाम में लेकर चला जाता है। तो कली कलमश का जो शाप मिला है आपको, जितनी भी बीमारियां मिली है, उस बीमारियों में भी अगर आप इस गजेंद्र मोक्ष की कथा का श्रवण करते हैं तो क्या होता है? उस व्याधि से आपको मुक्ति मिलती है। चौथा है दुस्वप्न नाशनम। दुस्वप्न का मतलब होता है बुरा स्वप्न। कितने लोगों को बुरे स्वप्न आते हैं? स्वप्न आते हैं। कोई हाथ ऊपर करेगा, जरूरी नहीं है, नहीं तो बाद में प्रोग्राम होने के बाद और कसले स्वप्न पट्टा। कुछ लोगों का ऐसा स्वप्न आता है, मैं दौड़ रहा हूं, पीछे बाघ है, शेर है, दौड़ रहा है, और जैसे ही वो छलांग लगाता है आपके ऊपर, आप आंख खोलते चिल्लाते हैं, मैं तो बेड पे हूं, खाली दिल में चिल्ला रहा हूं। या फिर कुछ लोगों का ऐसा स्वप्न होता है, ऊंची पहाड़ पर कोई तो आता है और धकेलता है, और आप चिल्लाते हुए जाग जाते हो। बाकी लोग चिल्लाते हुए आ जाते हैं आपको देखने, क्यों चिल्लाए, है ना। कुछ ऐसे भी होते हैं बिना वजह चिल्ला के मारते हैं। कुछ लोगों को नींद में चलने की आदत होती है, नींद में चलने की कुछ लोगों को आदत होती है। कुछ एक व्यक्ति जो है वो वॉचमैन था, वॉचमैन था, दिन भर जो है वॉचमैन का काम करता था, थका आ रहा, घर पे आया, सो गया, पता नहीं क्या हुआ, उठा नींद में और दरवाजे के पास खड़ा रहा। पत्नी ने आंख खोली तो पत्नी ढूंढने लगी, कहा है, सब जगह ढूंढते ढूंढते दरवाजे के पास आए। तो जैसे पत्नी को देखा, सलाम साहब। इसलिए हमारी चेतना बहुत महत्वपूर्ण होती है। जो भी दिन भर आप करते हो वही आपको रात में स्वप्न में आता है। इसलिए हम बहुत बार बताते हैं गजेंद्र मोक्ष की कथा को पढ़ो, भगवान कृष्ण की कथा को पढ़ो, ताकि वो स्वप्न में आकर
जो भी दुस्वप्न है उसका नाश भगवान की कथा का श्रवण करने से हो जाता है। ओके, तो स्वर्गम, दूसरा है यशस्यम, कलिकल्मषापम, और चौथा है दुस्वप्न नाशम। ये चार चीजें सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि अगर आपने गजेंद्र की कथा का श्रवण किया तो आपको ये फल मिलते हैं। सब लोग हो मेरे साथ, बोलो हरि बोल। वेरी नाइस। अब ये सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को बोला। अब स्वयं भगवान विष्णु बताते हैं कि अगर आप गजेंद्र मोक्ष की कथा का श्रवण करते हो तो क्या होता है। आप मेरे पीछे दोहराइए। ये मामस्तुत्य निनागम प्रतिबुद्ध निषाद्यये तेषां प्राणत्यये चाहं दधामि विपुलां मतिं ये मां स्तुवत्य नेनागं प्रतिबुद्ध निषाद्यये तेषां प्राणत्यये चाहं दधामि विपुलां मतिं। यहाँ पर भगवान विष्णु स्वयं बताते हैं ये माम स्तुवत्यते नागम। वो बताते हैं जो भी व्यक्ति या जो भी भक्त ये माम मेरे द्वारा वर्णन किया गया ये जो कथा है उसका श्रवण करता है। और वो कब श्रवण करेगा इस कथा का श्रवण, बताते हैं कि जो भी व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त के समय में उठता है। ब्रह्म मुहूर्त कब होता है शुरू, 3:30 बजे, 3:30 बजे से लेके 6 बजे तक, ऐसा कुछ तो समय कालावधि होता है। तो जो भी व्यक्ति सुबह स्नान करता है ब्रह्म मुहूर्त के समय और इस गजेंद्र मोक्ष की कथा का श्रवण जीवन भर करता है तो उसका क्या होता है, तेषाम, तेषाम का मतलब क्या है, उस व्यक्ति के प्राणत्यये चाहम, प्राणत्यये अचाहम, प्राणत्यये चाहम, उस व्यक्ति का जब वह व्यक्ति प्राण त्याग करने वाला होता है, जब वो शरीर छोड़ने वाला होता है, जब वो उस आत्मा निकलने वाली होती है उस शरीर से, तो भगवान बताते हैं दधामि विपुलाम मतिम, उस व्यक्ति को प्राण छोड़ते समय मैं बुद्धि देता हूं। क्या देता हूं, बुद्धि देता हूं। और स्वयं मैं आता हूं और मेरे भक्त को अपने धाम वैकुंठ लेकर चला जाता हूं। फिर से मैं बता रहा हूं, पूरा ध्यान देकर सुनिए। ये भगवान विष्णु स्वयं बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, जो भी व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त के समय में सुबह स्नान करने के बाद गजेंद्र मोक्ष की कथा का श्रवण करता है या फिर वर्णन करता है पूरी श्रद्धा के साथ, तो भगवान कहते हैं मैं स्वयं क्या करता हूं, उस व्यक्ति के अंतिम समय में जब वो अंतिम सांस ले रहा होता है मैं स्वयं उसको बुद्धि देता हूं। और बुद्धि देने के बाद वो मुझे याद करता है और उसको मैं, उस भक्त को स्वयं वैकुंठ धाम लेकर चला जाता हूं। बोलिए गजेंद्र मोक्ष कथा की जय। तो आइए शुरू करते हैं, पूरा ध्यान देकर इस गजेंद्र मोक्ष की कथा का श्रवण करते हैं।
समय बहुत बलवान होता है। समय क्या होता है? बलवान होता है। समय के आगे किसी की कुछ नहीं चलती। जितना समय होता है उस समय के रहते आपको अपनी भक्ति करनी है, जो भी काम है उसको निपटाना है और भगवान के धाम चले जाना। अब ये काम कौन सा है? श्रीला प्रभुपाद की मिशन में अपना हाथ लगाना। श्रीला प्रभुपाद के मिशन में जितने चाहिए लोग आते हैं उनको भगवान के धाम में ले जाने के लिए रास्ता दिखाना। तो भगवान के धाम में ले जाने के लिए खुद को भगवान के धाम का रास्ता मालूम होना जरूरी होता है। बराबर है ना? तो यहाँ पर समय इतना प्रभावशाली होता है, बलवान होता है, समय के आगे किसी की नहीं चलती। तो एक जंगल था, तो इस जंगल में बहुत बड़ा एक हाथी रहता था और इस हाथी का नाम था गजेंद्र। गज इंद्र, गजेंद्र का मतलब होता है जो हाथियों का, उस पूरे जंगल का राजा है। अब होता क्या है, जिस प्रकार से ये गजेंद्र अपने सांसारिक जीवन में व्यस्त था, उसकी बहुत सारी पत्नियां थी, हाथी पत्नियां थी, बहुत सारे उसके बच्चे थे। और जिस जंगल में वो रह रहा था, बाकी सारे के सारे पशु, जितने भी पक्षी थे, वो बिंदास थे। क्यों बिंदास थे? क्योंकि गजेंद्र हमारा बाप होता है। तो बाप के घर में जब कोई जाता है वो बिंदास होता है। शेर या फिर जो भी लोमड़ी है वो डरते थे गजेंद्र का नाम सुनकर। तो एक दिन होता क्या है, एक दिन ये तय किया जाता है, गजेंद्र कहता है हम पिकनिक मनाने के लिए जाएंगे। कितने लोग पिकनिक जाना पसंद करते हैं? कितने लोग पिकनिक में जाकर बाद में पैनिक होते हैं? पिकनिक क्यों मनाई जाती है? क्यों चाहिए पिकनिक? क्यों चाहिए अपने जीवन में? ताकि पैनिक कम हो ना हमारे जीवन का। हम जानते हैं हमारे जीवन में अनगिनत दुख हैं, लेकिन थोड़ा समय तो अपने आप के लिए, अपने परिवार के लिए निकालने के लिए हम क्या करते हैं? पिकनिक के लिए जाते हैं। और भक्तों के साथ अगर हम पिकनिक के लिए जाते हैं तो वो मजा ही कुछ अलग होता है। स्टार्ट से लेके एंड तक हरि नाम खत्म ही नहीं होता। जैसे ही बस में चढ़ते हैं, बोलो नरसिंहदेव भगवान की, नरसिंह आरती की शुरुआत होती है, ताकि नरसिंह भगवान शुरुआत से लेके अंत तक हमारी रक्षा करें, है ना। स्विमिंग पूल में अगर आप जंप लगाते हो, चांसेस होते हैं डूबने के, है ना, डूबने के चांसेस होते हैं। कुछ लोग कभी पानी देखा नहीं, ऐसा करते हैं और ऊपर से छलांग लगाते हैं। वो समुंदर नहीं है, स्विमिंग पूल है। अपने सिर को लेकर उस जमीन के धाड़ कर नीचे चले जाते हैं, है ना। तो आपको परेशानी भी हो सकती है। तो इंजॉयमेंट करने के लिए गए, हुआ क्या? जख्मी हो गए, यहां लगा, हाथ को लगा, पैर टूट गया। काहे की पिकनिक बाबा? सब पैनिक करने लगे। इंजॉयमेंट टर्न्स इनटू मिजरीज। तो भगवान के भक्तों के साथ अगर हम जा रहे हैं तो भगवान के नाम का श्रवण कीर्तन, उनकी कथा का श्रवण करना, भक्तों के साथ रहना, आदान प्रदान करना, ये बहुत जरूरी होता है। क्योंकि इसलिए भक्त लोग जो है यात्रा का क्या करते हैं? आयोजित करते हैं। संडे एक बार आप आते हैं, यात्रा 8 दिनों की होती है। उस 8 दिनों में भक्त कैसा है, भक्त के जीवन में क्या हो रहा है, वो समय मिलता है ताकि भक्त के साथ कनेक्ट करो। भक्त के जीवन में उतार चढ़ाव रहते हैं, है ना। और उस व्यक्ति के साथ आपको शेयर करना है जिस व्यक्ति के साथ आपका जमता है।
जिस व्यक्ति से आपका घना रिश्ता हो, उस व्यक्ति के साथ अपने हार्ट को ओपन करो एंड जस्ट टेल व्हाट यू आर सफरिंग फ्रॉम। तो वो समय होता है यात्रा में जहां पर भक्त कथा तो सुनता है तो भक्तों के साथ कनेक्ट भी होता है। कनेक्शन ही नहीं है और यात्रा के आने के बाद भक्त डिसाइड करता है नहीं जाना यात्रा यार, किसी ने मेरी ओर देखा भी नहीं, किसी ने मुझे पूछा भी नहीं, प्रभु जी प्रसाद लिया क्या, माता जी आपको कैसा लग रहा है। टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरी डिवोटी। हिज होलीनेस राजनाथ स्वामी महाराज का यही एक उद्देश्य है। भक्तों को जब आप लेके चले जाते हैं तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि भक्तों की देखभाल करना, और जिससे भी ज्यादा है आपके पास कुछ हो या ना हो, दो मीठे शब्द हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं जब मायापुर में गया था, एवरीबडी वॉज टॉकिंग सो पोलाइटली। बाद में वो घर में क्या करते हैं उनका प्रॉब्लम, लेकिन यात्रा में जब आप भक्तों के साथ में होते हो तो मीठे शब्द बहुत जरूरी होता है। ये मैं क्यों बता रहा हूं, हमारा यात्रा का अभी फेड शुरू होने वाला है। दिसंबर में हम जगन्नाथपुरी धाम जाने वाले हैं, तो अपनी मानसिकता को बनाए रखिए, वो कनेक्शन अपने भक्तों के साथ बनाए रखना, जितना हो सके अपने भक्तों के साथ रहना, उनकी जिस प्रकार से सेवा हो उस प्रकार से सेवा करना। प्रसाद लोगों को बांटना, बैग उठाना, क्या अलग ही सेवा होती है प्रभु जी, माता जी, मैं बता नहीं सकता। और जो आनंद धाम में आता है ना, वो धाम वो और कहीं नहीं आता। तो गजेंद्र के साथ उनकी पत्नियां, उनके सारे बच्चे जा रहे हैं, और गजेंद्र जिस रास्ते से जा रहा था वो हाईवे हो रहा था। क्यों? जहां जो भी आता था वो अपनी सूंड से उन पेड़ों को ऐसे उखाड़ कर फेंक रहे थे। ठीक है, तो इस प्रकार से वो पूरा हाईवे हो रहा था, और एक जगह चुनी गई, और ये जगह इस प्रकार से थी स्मूथ, कूल, जिस प्रकार से ऐसे झोंका हवा का, सुंदर तालाब, मीठा पानी, ठंडा पानी और फल खाने को मिलता है। ऐसी जगह पे कौन बैठना, कौन सोना, कौन पानी में डुबकी लगाना, कौन पानी में गोते लगाना नहीं चाहेगा। और ऐसे पानी में, ऐसे जगह पे गजेंद्र और उसका परिवार वहां पे बस जाता है। गजेंद्र खुद पहले जाता है पानी में, देखना बहुत जरूरी होता है ना। तो घर का प्रमुख जो है वो पहले जाता है, देखता है कुछ खतरा तो नहीं है, अंदर चला जाता है, अपनी सोंड में पानी लेता है और सबके ऊपर छिड़कता है। बच्चे बहुत उछलते हैं, कूदते हैं। पत्नियां भी कहती है ए जी बस भी करो, शर्म आ रही है। पत्नियों को देखने के बाद गजेंद्र और मूड में आ जाता है, और ज्यादा जो है उस पानी जो शांत था, उस शांत पानी को और जो है पानी को तहस नहस करने लगता है। किसी भी बात की अति होती है ना तो प्रॉब्लम होती है। एक लिमिट होती है, उस लिमिट में आपको अपना कार्य करना है। आप आए हो पिकनिक मनाने के लिए, पानी में उतरे हो, पानी अपनी सोंड से अपने बच्चों के ऊपर, पत्नियों के ऊपर पानी छिड़क रहे हो, बस उतना तक ठीक है। लेकिन बच्चों को दिखाने के लिए, अपनी पत्नियों को दिखाने के लिए ज्यादा ही कुछ उछल कूद करना बहुत खतरनाक हो सकता है। जो खतरनाक और जो खतरा अभी गजेंद्र अनुभव करने वाला है। तो हम उस कथा को थोड़ा बहुत पीछे लेके जाते हैं, जहां पर ये गजेंद्र कौन था ये जानना बहुत जरूरी है। गजेंद्र अपने पिछले जन्म में एक राजा था। अपना सब कुछ, राजपाट सब कुछ छोड़कर मलय पर्वत पर तपस्या करने के लिए गया था। देखिए, भगवान के भक्त
भगवान को पाने के लिए क्या कर रहे हैं, अपना राजपाट छोड़कर मलय पर्वत पर जा रहे हैं, जहां पर वो भगवान की भक्ति कर सके। और वो भगवान की भक्ति कर ही रहे थे, अगस्त्य मुनि वहां पर आ जाते हैं और अगस्त्य मुनि अपने बहुत सारे शिष्यों को आकर देखते हैं कि ये जो है व्यक्ति इस अगस्त्य ऋषि को प्रणाम नहीं कर रहा है, मुझे प्रणाम नहीं कर रहा है। अगस्त्य मुनि को गुस्सा आया, गुस्से में उन्होंने बताया ये हाथी की तरह बैठा हुआ है, मुझे प्रणाम नहीं कर रहा है, तो ये हाथी होगा, मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम हाथी होगे। अभी आपके दिमाग में ये सवाल आना चाहिए, अपना राजपाट छोड़कर भगवान की भक्ति करने के लिए इंद्रदुम्न महाराज चले गए थे, भगवान की भक्ति भी कर रहे थे। भगवान कहते हैं कि जो भी व्यक्ति मेरी शरण लेता है, जो भी मेरी भक्ति करता है, उसको मैं किसी भी संकट से छुड़ाने के लिए तत्पर रहता हूं। तो अब भक्ति कर रहा है, कोई गलती भी नहीं है, अगस्त्य मुनि आते हैं उनको शाप देते हैं, तो काहे का भगवान है ये? बराबर है ना? थोड़े लोग हाँ बोले, थोड़े लोग सोच रहे क्या बोले। काहे के भगवान है? जो बताते हैं कि मैं अपने भगवान भक्तों की हर मुसीबत से मैं उनका छुटकारा करता हूं, तो क्यों शाप मिला? बोला गया कि आपको गजराज गजेंद्र बनना है, हाथी बनना है। चाहे तो इंद्रदुम्न महाराज रिटालिएट कर सकते थे, बता सकते थे मेरी क्या गलती थी, उन्होंने केवल प्रणाम किया और स्वीकार किया वो शाप। बराबर है? अब ये स्वीकार होने के बाद जब वो गजेंद्र के इस अवस्था में आप पहुंचते हैं, अभी इस कथा को आगे मैं कैसे कनेक्ट कर रहा हूं जरा ध्यान दो। अब क्या हो रहा है, गजेंद्र पानी में है और पानी में ग्राह होता है। ग्राह का मतलब होता है मगरमच्छ, और मगरमच्छ जो होता है वो पानी का प्राणी होने के कारण पानी जैसे उछल कूदने लगा, उथल पुथल हो गई। ग्राह सोचने लगा कि कौन आया जो मेरी शांति को भंग करने के लिए तत्पर है। आकर देखता है कि एक हाथी उथल पुथल कर रहा है और आता ये ग्राह और पकड़ता है गजेंद्र के पैर को। गजेंद्र को पहले क्या लगा, ये थोड़ा छोटा मोटा ये जो मछलियां हैं मेरे पैरों को चूम रहे, देखो मैं कितना बड़ा हाथी हूं, कितना बड़ा इंद्र गजेंद्र हूं जो मेरे पैरों को प्रणाम करने के लिए आए हैं। और अपने एक पैर से वो क्या कर रहे थे, पछाड़ रहे थे, दूर कर रहे थे। बाद में गजेंद्र को मालूम पड़ा कि ये जो पकड़ है वो धीरे धीरे करके और मजबूत हो रही है, और मजबूत हो रही है, और मजबूत हो रही है। और जिस प्रकार से गजेंद्र के पैर को पकड़ा, गजेंद्र को देखने के लिए सारे लोग जमा हो गए। उसके पत्नियां हैं, उसके पुत्र हैं, पौत्र हैं, बीवी बच्चे सब जो है वहां तालाब के पास खड़े हैं और खून ही खून उनको दिखाई दे रहा है। और ये ग्राह क्या करता है, गजेंद्र के पैर को पकड़ के ऐसे खींचते हुए बीच समुद्र में लेकर चला जाता है, जहां पर गजेंद्र का केवल सिर ही दिखाई दे रहा है और बाकी ये जो पत्नियां हैं, उनके बच्चे हैं, प्रयास कर रहे हैं गजेंद्र को बाहर निकालने के लिए, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यही हमारी स्थिति है। आपको क्या लगा ये गजेंद्र की कथा है? ये हमारी और आपकी कथाएं हैं। हम अपने परिवार को क्या कुछ नहीं देते, हम अपने परिवार के लिए पैसा, घर, बंगला, गाड़ी क्या कुछ नहीं देते, सब सुविधाएं देते हैं। हमारे पास अच्छे विचार भी होते हैं, हम अच्छे इंसान भी होते हैं, हम समाज की सेवा भी करते हैं। दूसरों की सेवा करना जन सेवा है, ईश्वर सेवा ऐसे भी बताते हैं। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद
अंतिम समय में आपको कौन बचाता? जन सेवा ही ईश्वर सेवा, जो भी लोगों की आपने सेवा की है, क्या ये लोग आपको मृत्यु से बचा सकते हैं क्या? नो वन। थोड़ा बहुत पैसों की मदद आन पड़ी तो आपको वो मदद करेंगे डेफिनेटली। आप अच्छे दोस्त हो, थोड़ा बहुत साइकोलॉजिकल आपका प्रॉब्लम है, काउंसलिंग करेंगे, नो डाउट। लेकिन अगर मृत्यु का समय आता है, नो वन, कोई भी आपकी मदद करने के लिए नहीं होता है। तो इस गजेंद्र को अब ये एहसास हुआ कि अब ये तो बहुत बड़ा खतरा है। इस ग्राह ने जिस प्रकार से गजेंद्र के पैरों को पकड़ा था, छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था, बीच समुद्र में लेके गया। और जैसे बीच समुद्र में ले जाने के बाद यहाँ पर गजेंद्र जो है कहते हैं, हे गोविंद, हे गोपाल, मुझे बचाओ। एक सुंदर सा भजन है, 1 मिनट में हम गाएंगे। सब गांव जिस प्रकार से गजेंद्र जो है वो भगवान विष्णु का स्मरण कर रहे हैं, भगवान विष्णु को पुकार रहे हैं। हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद, हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। जीवन हारे प्रभु शरण हारे। हे गोविंद, हे गोपाल, प्रभु शरण हारे। हे गोविंद, हे गोपाल, प्रभु जीवन हारे। यहाँ पर जिस प्रकार से गजेंद्र भगवान को पुकार रहा है, भगवान खुद द्वारका में बैठे हुए हैं अपनी रानियों के साथ, और वहां पर रुक्मिणी है, सत्यभामा है, बाकी सारी जो रानियां हैं भगवान की सेवा कर रहे हैं। और जैसे ही भगवान ये नाद सुनते हैं, जितने भी लोग हैं उस लोगों का भेद, स्वर भेदन करके ये स्वर जो है भगवान के कानों में पड़ता है। मानो भगवान उनको पूछ रहे हैं, हुआ क्या है गजेंद्र, क्यों मुझे पुकार रहे हो? तो गजेंद्र करता है, नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे, सिंधु के बीच बसत ग्राह चरण ले पधारे। सिंधु में मैं नदी में पानी पीने के लिए गया था, बीच रास्ते में ही ये ग्राह जो है मेरे पैरों को पकड़कर बीच में ही लेके आया है और मुझे मारने पर तुला है। तो हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। द्वारिका में शब्द गयो शूर भयो भारी। जैसे ही द्वारिका में शब्द भगवान के कानों में पड़ता है, भगवान जैसे सुनते हैं, भगवान के हाथ में जो भी थाली थी नीचे फेंक देते हैं और यहाँ से कूद जाते हैं अपने भक्त गजेंद्र को बचाने के लिए। और यही स्वर बार 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 भगवान के कानों में गूंज रहा है, हे गोविंद, हे गोपाल, तो जीवन हारे। हे
भगवान अपने सिंहासन से उछल पड़े, कूदने लगे, दौड़ने लगे, अपने भक्त को बचाने के लिए कहने लगे, गरुड़ चलो चलते हैं, भक्त को बचाना है। गरुड़ मन की स्थिति से चलते हैं, भ्रमण करते हैं। अगर मैंने कहा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जैसे आपने सुना तो इमीडिएटली स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आपकी आंखों के सामने आ जाता है। उस मन की गति से गरुड़ जो है वो जा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, गरुड़ तू तो बहुत स्लो है, इस मंद गति से मैं अपने भक्त की रक्षा नहीं कर सकता हूं। तो भगवान खुद गरुड़ को अपने कंधे पर लेकर जा रहे हैं और जैसे वहां पर आ जाते हैं, सुदर्शन लेकर उस ग्रह को अपने सुदर्शन से एक धार से 2 टुकड़े कर देते हैं। भगवान विष्णु की, गजेंद्र की। जिस प्रकार से यहाँ गजेंद्र ने एक कमल का फूल तोड़ा और भगवान को समर्पित किया, कहने लगे, हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे, हम तो अब हार चुके हैं। हमारी भी ऐसी स्थिति होती है, हमारी भी ऐसी स्थिति होती है जब हमारे हाथ कुछ नहीं होता। When we don't have anything, कृष्णा अब तुम ही हो, अब तो हम हार चुके हैं, अब मेरे से कुछ नहीं होने वाला है। और कब ये होता है? मृत्यु के समय। मृत्यु के समय बताया जाता है, समय आपको एक साथ लेके आता है और वही समय आपको अपनों से ही बिछुड़कर रख देता है। सवाल आता है कब और कहां और कैसे, ना? तो इस गजेंद्र कथा को जो भी सुनता है वो व्यक्ति क्या हो जाता है? ये सारी फलश्रुति मैंने आपको बताई। अब होता क्या है कि अगर आप इस कथा का श्रवण करते हैं, कथा का श्रवण करने के बाद गजेंद्र, देखिए अपने, वो तो गजेंद्र था, भगवान का भक्त था। बताया जाता है अगर भगवान एक हाथी की सुन सकते हैं, हम तो मनुष्य हैं, भगवान मनुष्य क्यों नहीं सुनेंगे? हम जोर जोर से कीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जोर जोर से कीर्तन करते हैं, क्यों नहीं सुनेंगे भगवान? बहुत बार भक्तों को सवाल पैदा होता है, कितने सालों से मैं कीर्तन कर रहा हूँ, कितने सालों की भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, कुछ हो ही नहीं रहा है। सवाल पैदा होता है, क्या हम गजेंद्र की तरह भगवान को पुकार रहे हैं? क्या हम ये राह देख रहे हैं कब गजेंद्र की स्थिति होती है वैसे हम हो जाए, ताकि हम भगवान को उस प्रकार से पुकारें? जो भी होशियार होते हैं, चतुर होते हैं, उन लोगों को इशारा ही काफी होता है। तो भगवान बता रहे हैं अपने इशारों के माध्यम से, क्या बता रहे हैं कि आपको गजेंद्र की तरह मुझे चिल्लाकर पुकारना है। और जब आप मेरा कीर्तन करते हो तो पूरा ध्यान मेरे कीर्तन में लगाओ, पूरा ध्यान मेरे नाम में लगाओ, पूरा ध्यान जो जो शब्द आप उच्चारण कर रहे हो उस शब्द में लगाओ। एनीवेज आप चैंटिंग कर ही रहे हो, पूरा ध्यान देकर क्यों नहीं करते, है ना? इस कार्तिक महीने में जितना भी, अभी 8 नवंबर तक हमारा ये कार्तिक महीना चालू है, उसके बाद भी जब भी आप जप करने के लिए बैठते हो, पहले ही अपने काम निपटा लो। बीच बीच में याद आया, उस जपमाला को लेके घूमते रहते हैं यहाँ वहां। भगवान से प्रार्थना करो, भगवान मैं आपके नाम का शरण ले रहा हूं, कृपया अपनी कृपा बरसाओ। जब आप प्रार्थना करते हो, जब भगवान की बारी आती है आपके ऊपर कृपा बरसाने की, आपका ध्यान ही नहीं है भगवान के नाम के ऊपर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कैसे हो प्रभु जी?
अरे जो प्रभु आए हैं उसका ध्यान रखो। जितना हो सके अपने आप को, अपने मन को समझाओ। जप करते हुए मत बोलिए। आप जानते हैं जब सुबह हम 10 नाम अपराध कहते हैं, लास्ट जो नाम अपराध है कौन सा है? इट इज ऑल्सो एन ऑफेंस टू बी इनअटेंटिव इन चैंटिंग। अगर आप पूरा ध्यान देकर जप नहीं करते हो तो ये जो जप होता है ना 10वां, वो सारे अपराधों की मां है। ये उनके बच्चे हैं। ये जो ऊपर वाले जो भी हैं, अगर आप इनअटेंटिव चैंटिंग करते हो तो क्या होगा? ये सारे नाम अपराध आप अपने आप करोगे। सभी से अनुरोध है कि जब भी आप हरिनाम कर रहे हो, जप कर रहे हो, मन में बहुत सारे विचार चल रहे हैं, भगवान कह रहे हैं मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम क्यों डरते हो? तुम्हारे विचारों को तुम नहीं कंट्रोल कर सकते, मैं कंट्रोलर हूं। मैं उन विचारों को कंट्रोल में रखूंगा। तुम्हारा ध्यान कैसे मुझ पर रखना है ये तुम देखो। तो सभी से अनुरोध है जब भी आप जप कर रहे हो। हाँ, दूसरी बात ये भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा कोई अगर आप दूसरे लोगों को जप करते हुए देख रहे हैं और बीच में बोल रहा है, उन लोगों को करेक्ट करने मत जाओ। हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है? अपने आप को सुधारना है। यू डोंट हैव टू करेक्ट अदर्स, यू हैव टू करेक्ट योरसेल्फ। जब आप अपने आप को करेक्ट करने के लिए जाओगे, भगवान खुश हो जाएंगे। या फिर अगर आप गलती कर रहे हो, हमारे बहुत वरिष्ठ भक्त हैं, उनके पास जाओ, उनसे पूछो कि प्रभु जी मैं थोड़ा जप कर रहा हूँ, ध्यान से कर रहा हूँ, जरा देखिए कि ये जप मेरा ठीक से होता है या नहीं। अगर आप भक्तों का आश्रय लेते हो, भगवान ज्यादा खुश हो जाते हैं। ठीक है? तो जिस प्रकार से ये गजेंद्र मोक्ष की कथा आप लोगों ने पूरे ध्यान देकर सुनी, पूरी श्रद्धा के साथ सुनी, तो भगवान बताते हैं आपके सारे कल्मषनाशनम, आपके सारे दुखों को, आपके सारे परिश्रमों को दूर करेंगे। पूरी श्रद्धा के साथ आप इस कथा का श्रवण कीजिए। अंतिम में केवल मैं प्रभुपाद का एक प्रसंग बताता हूं और यहाँ पर रुकता हूं। श्रीला प्रभुपाद जी को एक बार एक रिपोर्टर पूछते हैं, प्रभुपाद आप ये कृष्ण 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 जो कर रहे हो, आपको अगर ये मालूम पड़ा अंतिम समय में कृष्ण है ही नहीं और उस कृष्ण का नाम ले रहे हो तो क्या होगा? तो प्रभुपाद जी ने बोला, एटलीस्ट एक व्यक्ति का जीवन सत्व गुण में कैसे जीना है ये तो हमने जान लिया। भगवान है नहीं है, इससे अच्छा है हमने अपना जीवन एक अच्छे साधु की तरह जिया है। मांस भक्षण नहीं किया है, जुआ नहीं खेला है, परस्त्री संग नहीं किया है, इंटॉक्सिकेशन मतलब शराब, सिगरेट, इसका नशापान नहीं किया है। तो एटलीस्ट हम अपना जीवन जो है अच्छे तरीके से जिया है। तो प्रभुपाद रिवर्ट करते हुए फिर से उसको रिपोर्टर को सवाल पूछते हैं, अगर तुम्हें मालूम पड़ा कि भगवान आपके अंतिम समय में है, आपके अंतिम समय में आपको पता चला कि कृष्ण है, तो आप क्या करोगे? इसलिए बहुत जरूरी होता है कि जो भी एवं परंपरा प्राप्तम, ब्रह्मा जी से जो भी परंपरा हमें आई है, उस परंपरा का पूरा ध्यान देकर श्रवण से उसी मार्ग पर जाना है। नया रास्ता नहीं चुनना है, नया रास्ता करना ही नहीं है। जो भी मार्ग आपको दुर्गम अभी लगता है वो हमारे भक्तों ने, हमारे आचार्यों ने सुगम बनाया है। केवल उनके बताए गए पद चिन्हों पर हमें चलना है और हमें अपने आप को सवाल पूछना है, क्या हम उनके बताए गए पद चिन्हों पर चल रहे हैं क्या? प्रभुपाद बताते हैं, चांट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। अगर हम हैप्पी नहीं है बाय चैंटिंग हरे कृष्णा,
that means we are not chanting Hare Krishna properly. है ना? भक्त अगर भगवान का नाम ले रहा है तो इसका मतलब, अगर आप हैप्पी नहीं हो, इसका मतलब हम भगवान के नाम का, शुद्ध नाम का ठीक से जाप नहीं कर रहे हैं। तो हर एक शब्द भगवान का जो भी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जब हम एक साथ उच्चारण करते हैं, भक्तों के संग में आते हैं, तो भगवान कहते हैं आपका उद्धार करने के लिए मैं तत्पर हूं। केवल आप जब मुझे समय देते हैं तो केवल मुझे ही समय दें बस, और दूसरा काम कोई मायने नहीं रखता। तो इसी के साथ मैं यहाँ पर विराम देता हूँ। आपने बड़े शांत चित्त से इस गजेंद्र मोक्ष की कथा को सुना, फलश्रुति भी आपने सुनी। तो आज कल जो है श्रीला प्रभुपाद जी का तिरुभाव दिवस था, तो आज यहाँ पर पुष्पांजलि होने वाली है। तो श्रीला प्रभुपाद श्री निताय सच्चिदानंद भगवान के चरणों के पास हम विनती करते हैं कि जिस प्रकार से गजेंद्र मोक्ष की कथा का आपने श्रवण किया, उसका आप चिंतन करो, मनन करो। जब भी मुसीबत आन पड़े, आपको हे गोविंद, हे गोपाल, हे कृष्णा पुकारना है, क्योंकि उनके सिवा और कोई नहीं आपको उस जन्म और मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाला। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदी।